नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आज हम चपरी चुनहट्टा प्रकरण में 3 संदेह और 3 सवाल पर बात करेंगे। ये जो मीडिया ब्रीफ दिया गया है वन प्रमंडल पदाधिकारी पर और जो बयान वहाँ के लोगों से मिला है उस पर 3 संदेह बन रहे हैं और जो 3 सवाल हम पूछने गए थे वन प्रमंडल पदाधिकारी से और उन्होंने हमसे मिलने से इनकार कर दिया, तो वो 3 सवाल हम यहाँ से पूछना चाहेंगे। तो पहले हम लोग इन 3 बातों पर देख लेते हैं कि इसमें कौन सच्चा है और कौन झूठा है। पहला, जो वन विभाग है उनके द्वारा बताया गया कि जो पत्थरों का काम चल रहा था उसमें नाबालिग मजदूर नहीं थे, लेकिन अब आप सुनिए चुनहट्टा के लोगों को जहाँ से मजदूर गए हुए थे, और इसका जिक्र इस मीडिया ब्रीफ में भी किया गया है कि चुनहट्टा से लोग आए थे काम करने के लिए। 4 लोगों की जान गई है, वो चारों का उम्र क्या है? उम्र उन लोगों का 10 से 17 तक है। चारों की? जी। वो चारों भी वहाँ मजदूरी करते थे? 4 नहीं, उसमें से 2 मजदूरी किया करते थे, 2 उन लोग के साथ में थे। अच्छा, जो लोग मजदूरी कर रहे थे उनके साथ 2 लोग थे। जी, जी, जी। और 2 जो जिनका उम्र 18 से आप कम बता रहे हैं वो लोग वहाँ मजदूरी कर रहे थे? वो लोग 18 से हाँ नीचे वो लोग काम कर रहे थे। जो 15 वर्ष की जो लड़की था, क्या नाम था उसका जी? फुलवंती कुमारी, पिता गोरखनाथ उरांव की लड़की थी, वो काम कर रही थी। और नागेंद्र उरांव, पिता ललित उरांव, वो अभी लड़का काम कर रहा था। क्या उम्र था उस लड़के का? लड़के का उम्र 17 साल था। मतलब वन विभाग द्वारा 15 और 17 साल के लोगों से काम कराया जा रहा था, मतलब 18 साल से नीचे? जी जी, 18 साल से दोनों नीचे काम कराया जा रहा था। तो अभी आपने सुना चुनहट्टा के लोगों को, उन्होंने बताया कि 15-17 साल के भी लोग उसमें काम कर रहे थे। जो मृतक है उसमें 2 लोग 15 और 17 साल के थे। हो सकता है और भी लोग उसमें इसी उम्र के हो या इससे भी कम उम्र के हो। तो ये पहला एक संदेह बनता है कि इसमें सच्चा कौन है और झूठा कौन है, वन विभाग सच्चा है या चुनहट्टा के लोग सच्चे हैं। दूसरा यहाँ पर जो संदेह है वो ये है कि इस मीडिया ब्रीफ में बताया गया है वन विभाग के द्वारा कि मजदूरों के ठहरने का इंतजाम, राशन का इंतजाम जो था वहाँ के सरकारी विद्यालय में किया गया है। लेकिन अब आइए सुनते हैं चुनहट्टा के लोगों को और वहाँ के मजदूरों को भी, और साथ साथ चपरी के भी लोगों को, जो चपरी के स्थानीय लोग हैं जहाँ पर कार्यस्थल था और जहाँ पर ये विद्यालय हुई। रहने का क्या इंतजाम किया गया था? रहने के लिए वहीं पेड़ के छाया के नीचे लोग अपना मड़ाई लगा करके रहा करते थे लोग। तो वहाँ पे आप लोग किस तरीके से रहते थे? पेड़ के नीचे रहते थे। रहने का कोई इंतजाम? ना, कुछ नहीं, तिरपाल ऊपर लगाए थे। मजदूर क्या इसी विद्यालय में रह रहे थे? हमारे साथ गौरी जी हैं, तो गौरी जी आप बताइए कि जो मजदूर थे क्या वो इसी विद्यालय में थे? जी, विद्यालय में नहीं। विद्यालय में नहीं थे? जंगल में रहे। आपने उनकी बातों को सुना। विद्यालय में ठहरने वाले बात को वो लोग नकारते हुए कह रहे हैं कि जंगलों में ही वो लोग रहा करते थे और एक पेड़ के नीचे वो लोग अपना त्रिपाल लगाकर उस तरीके से वहाँ पर रहा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि विद्यालय में ठहरने का इंतजाम है। जो विद्यालय की तस्वीर और वीडियोज हम लोगों ने ली उसमें भी सिर्फ एक ही कमरा ऐसा दिख रहा है जिसमें इंसान रुकने लायक, मतलब वो कमरा इंसानों के रुकने लायक था। पुआल डाला हुआ था जिसपे 3-4 लोग, 5 लोग से ज़्यादा वहाँ नहीं रुक सकते थे उस कमरे में। बाकी कमरों में ताला बंद था और बाकी जो 2 कमरों में ताला बंद था और बाकी जो कमरे थे वो इस स्थिति में नहीं थी कि वहाँ पे लोग रुक सकते हैं। तो ये दूसरा संदेह हुआ। तीसरा, अब यहाँ भी समझ नहीं आ रहा है दूसरे संदेह में भी कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं वन विभाग के ऊपर एक संदेह का झुकाव ज़्यादा रह रहा है वन विभाग की तरफ। अब तीसरा सवाल जो है यहाँ पर, जो वन विभाग के द्वारा बताया गया है कि विद्यालय का जो चापाकल था उसी चापाकल से लोग पानी पीने के लिए उसी चापाकल का इस्तेमाल करते थे। अब आप वहाँ के लोगों को सुनिए, चुनहट्टा के लोगों को और साथ साथ चपरी के लोग। रह करके वहीं अपना काम करते थे, वहीं के पानी लोग पिया करते थे। मतलब मजदूरों के लिए साफ जल की कोई व्यवस्था नहीं की? वहाँ कोई तरह की व्यवस्था नहीं थी। वहाँ मजदूरों के लिए कोई तरह का मैंने सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं थी और वही जंगली पानी पी करके वहीं काम कर रहे थे। उसी बीच में इन लोगों के साथ बीमारी उत्पत्ति हुई। पीने का पानी कहाँ से? पानी गड्ढा थे, नदी नाला। अच्छा, नदी का पानी पीते? नदी का पानी। तो उसी पानी को वन विभाग द्वारा वहाँ पे काम करने वाले लोगों के लिए वही पानी दिया गया था? वही पानी दिया गया था।
क्या खा रहे थे पानी कहाँ से पीते थे वो? पानी नदी में पी रहे थे सर। ये विद्यालय में जो चापाकल लगा हुआ है, इस चापाकल का पानी कैसा आता है? चापाकल का पानी आयरन है सर। आयरन है इसमें? हाँ, आयरन ज़्यादा है? ज़्यादा आयरन है। चावल बनाने के बाद लाल हो जाता है। चावल बनाने के बाद लाल हो जाता है। तो अभी आपने चुनहट्टा और चपरी दोनों जगह के लोगों को सुना। चुनहट्टा के लोग बता रहे कि वो लोग चूहा से पानी पी रहे थे, और साथ साथ चपरी के लोगों ने बताया कि वो जो चापाकल है उसका पानी पीने लायक नहीं है, उसमें आयरन का कंटेंट ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी एक संदेह बनता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। और जो 3 सवाल थे जो हम पूछने गए हुए थे यहाँ के डीएफओ साहब से, उन्होंने मुलाकात नहीं की। वो 3 सवाल हैं। पहला कि जहाँ पर कार्यस्थल है चपरी और चुनहट्टा, इन दोनों के बीच का दूरी बहुत ज़्यादा है, तो फिर इतने दूर से मज़दूरों को लाने की मंशा क्या थी? दूसरा सवाल है, जैसा इन्होंने लिखा है अपने मीडिया ब्रीफ में कि वो लोग जो मज़दूर हैं वो भूत प्रेत की बात करके चपरी का विद्यालय छोड़कर जंगलों में ही जाकर, कार्यस्थल पर ही जाकर रहने लगे। तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि उनके लिए साफ पानी का इंतज़ाम किया जाए? और वो मलेरिया का जोन है, मलेरिया जोन है वो, तो वहाँ पर मच्छरों से बचने के लिए इंतज़ाम किया जाए, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? और तीसरा सवाल है कि जब घटना चपरी में हुई है तो मेडिकल टीम चुनहट्टा जाकर क्या टेस्ट कर रही है? मेडिकल टीम को चपरी जाकर टेस्ट करना चाहिए, चुनहट्टा जाकर क्या उन लोगों को टेस्टिंग में, वो लोग वहाँ पर किस तरह की टेस्टिंग कर रहे हैं? क्या वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को गुमराह किया जा रहा है? ये 3 सवाल थे हमारे, और जो 3 संदेह बन रहे हैं वो भी हम लोगों ने आपके सामने रख दिया। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।